हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर पी&क्यू ग्रुप में कौन कौन से सब्जेक्ट्स तो मैंने पहले ही बता दिए थे, कितने यूनिट्स पढ़ने हैं, उस यूनिट्स के अंदर कितने टॉपिक हैं और कौन कौन सी बुक्स लगेगी, इस वीडियो में बताऊंगी। तो पहले मैं पी ग्रुप का बता रही हूँ, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं पहले ये सजेस्ट करूंगी कि आप पी और क्यू ग्रुप क्या था इंजीनियरिंग में ये देख लें, उसके बाद ही आगे का ये सिलेबस देखें। और मैंने पहले ही बता रखा है कि 5 आपके थ्योरी हैं, 5 आपका प्रैक्टिकल है। यहाँ मैं आपको कितने मार्क्स का आएगा, कितने आपके यूनिट्स हैं और कौन सी बुक लगेगी ये बताऊंगी। देखिए, पहली चीज़ तो ये क्लियर करना चाहती हूँ कि अब आपको CSVTU से बीटेक की डिग्री मिलेगी। फर्स्ट सेमेस्टर पी ग्रुप का बता रही हूँ मैं ये, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है फिजिक्स 1। टोटल यहाँ पे एंड सेमेस्टर एग्जाम 100 होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ क्लास टेस्ट 2 होगा। अब देखिए, यहाँ पे टोटल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 यूनिट है और यहाँ पे कौन से ब्रांच को कौन सा यूनिट पढ़ना यहाँ पे दिया हुआ है ये देखिए। अब मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर करना चाहती हूँ। आप सबने ये चीज़ सुना ही होगा, मैंने ही आपको बताया कि आपका सिलेबस जो है वो रिड्यूस होने वाला है। लेकिन सिलेबस रिड्यूस होगा इट मीन्स आपका हो सकता है ये टॉपिक हट जाए, ये हट जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा यूनिट हटेगा। यूनिट आपके 5 के 5 रहेंगे, बस आपका ये होगा कि आपका कुछ पार्ट जो है उसे हटाया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आप अगर किसी सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, मैं फर्स्ट सेमेस्टर की अभी सिर्फ बात करती हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हैं, आपके 5 सब्जेक्ट हैं और 5 थ्योरी है, 5 थ्योरी 5 प्रैक्टिकल। यहाँ हम फिजिक्स की बात करते हैं। देखिए, यहाँ 10 यूनिट है लेकिन पढ़ना सिर्फ 5 यूनिट है। सिविल, मेटलर्जी, माइनिंग के लिए यूनिट नंबर 1, 2, 3, 8, 10। मैकेनिकल के लिए 1, 4, 5, 6, 10। इलेक्ट्रिकल के लिए 1, 3, 7, 8, 9। कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1, 7, 8, 9, 10। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको यूनिट का नाम दिखा रही हूँ। अंदर के टॉपिक्स आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हो तो। बाकी मैं आपको यहाँ पर बुक्स के नाम बताऊंगी ज़रूर। देखिए, ये है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में यहाँ पे आपके 6 टेक्स्ट बुक है फिजिक्स के लिए, लेकिन आपको पूरे 6 के 6 नहीं लेने हैं। आपके कॉलेजेस से आपको लाइब्रेरी से बुक्स मिलेंगी, उस बुक से ही पढ़ना है। मेरा सजेशन आप माने तो आप बुक्स तो अभी ना ही लें जब तक आपके कॉलेज से कोई इंस्ट्रक्शन ना मिले। बुक्स ये हैं, 6 बुक्स हैं यहाँ पर, और ये रेफरेंस बुक है। देखिए, रेफरेंस बुक हमेशा आपको दिखेगी हर सब्जेक्ट में और एक टेक्स्ट बुक दिखेगी। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे एस चंद पब्लिकेशन की जो बुक है वो फिजिक्स में प्रीफर की जाती है। ये एस चंद इंजीनियरिंग फिजिक्स बाय शीर सागर, एस चंद पब्लिकेशन, ये बुक्स चलती है। बट आपके कॉलेज में कौन सी बुक प्रीफर करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है, ये आपके कॉलेज पे डिपेंड है। बट इनमें ये रेफरेंस बुक है, ये टेक्स्ट बुक है, कोई भी बुक परचेस ना करें जब तक कॉलेज से आपको कोई इंस्ट्रक्शन ना मिल जाए। अब हम यहाँ पे आते हैं मैथमेटिक्स 1। मैथमेटिक्स 1 पी और क्यू ग्रुप दोनों के लिए कॉमन है। यहाँ पे भी आपके 5 यूनिट हैं और 5 कंपलसरी है। मार्क्स 100 मार्क्स का होगा, 2 टेस्ट होंगे, 2 सीटी होगी। यहाँ पे आपको जो बुक लेनी है वो है आपकी स्टैंडर्ड बुक BS गरेवाल हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, खन्ना पब्लिशर। ये बुक्स परचेस कर लीजिए क्योंकि ये सेकेंड सेमेस्टर में भी आपके मैथमेटिक्स 2 में काम आएगी।
और ये कॉलेजेस में भी आपको कहा जाता है यही बुक को परचेस करने को। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ सिर्फ टेक्स्ट और रेफरेंस बुक जो है वो एक साथ आपको मेंशन है, लेकिन यहाँ BS गरेवाल ही बुक्स कॉलेजेस में प्रीफर किया जाता है। अब आती है बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये 100 मार्क्स का, इसमें भी 2 सीटी होंगी, 5 यूनिट है, आप देख सकते हैं, पांचों कंपलसरी है। अब पांचों का वेटेज रहता है CSVTU में। आप जब मेन सेमेस्टर एग्जाम देंगे तो आपको पता चलेगा कि पांचों के पांचों यूनिट से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखेंगे टेक्स्ट बुक रेफरेंस बुक दी हुई है, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी कि यहाँ पर BEE, अगर मैं इसे शॉर्ट में बोलती हूँ तो ये BEE सब्जेक्ट है, और इसके लिए कोई भी एक पर्टिकुलर ऐसी बुक्स नहीं है कि आपको सारा टॉपिक्स उसमें मिल जाए। बट जब तक आपको मैंने यहाँ पे बुक्स बताए, इन्हीं बुक्स में से टेक्स्ट बुक रेफरेंस बुक जो मैंने बताया, इसी बुक्स में से आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको प्रीफरेंस के लिए बुक प्रीफर करने को कहा जाएगा। अब यहाँ देखते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन। ये भी 100 मार्क्स का होता है, और ये जो मेन सब्जेक्ट है ये एक्चुअल में मैकेनिकल का सब्जेक्ट है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में कॉमन है, आपको पढ़ना ही है। ये मैकेनिकल और सिविल वाले पढ़ते हैं, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में सबको पढ़ना है। पांचों यूनिट कंपलसरी है, और इसमें सिर्फ एक स्टैंडर्ड बुक चलती है, वो है ND भट्ट। ये बुक चलती है एलिमेंट्री इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। ये रेफरेंस बुक है, ये आपके कॉलेज वाले बताएंगे कि आपको रेफरेंस बुक कौन सी लेनी है या नहीं। अब आता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ये भी 100 मार्क्स का है, इसमें 2 सीटी होंगी, 5 यूनिट है जो कंपलसरी है। इसमें बुक्स बहुत सारी हैं, और इसमें भी मेरे अकॉर्डिंग इसमें एक में ही आपका पूरा सब कुछ मिल जाए ज़रूरी नहीं है। ये टेक्स्ट बुक्स दिए हुए हैं। अब आता है फिज़िक्स लैब। फिज़िक्स लैब जो है वो 40 मार्क्स का होता है, और ये यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक दिख रही है, लेकिन इसकी कोई टेक्स्ट बुक आपको नहीं लेनी है। ये लैब्स है, ये एक्सपेरिमेंट्स हैं। फिर आपका आता है BEE लैब। ये भी 40 मार्क्स का है। यहाँ पे टोटल इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये देखिए टोटल 22 एक्सपेरिमेंट्स हैं यहाँ पे। फिर ये है आपका फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर लैब, ये भी कंपलसरी है करना। टेक्स्ट बुक्स एंड रेफरेंस बुक आपको नहीं करना है। फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन लैब है, इसमें आपका प्रैक्टिकल दिया हुआ है, इसमें भी प्रैक्टिकल्स आपको करने हैं, लेकिन कोई भी बुक्स नहीं लेना है। ये भी 40 मार्क्स का होगा। तो ये हमने देखा P ग्रुप का। अब हम देखते हैं Q ग्रुप का। अब हम Q ग्रुप का देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहला आपका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री 1। ये भी 100 मार्क्स का होगा, और मिनिमम यहाँ पे 2 सीटी होगी। अब देखिए यहाँ पे भी टोटल 10 यूनिट है, लेकिन यहाँ पे भी यही कहूँगी, इसको पहले पढ़िए। 1 to 5 कॉमन है हर ब्रांच के लिए, केमिकल ब्रांच को छोड़ के, और 6 से लेके 10 तक का जो यूनिट है वो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए है। यहाँ पे फिर से यही बात कहूँगी कि 5 यूनिट दी हुई है, यूनिट 5 ही रहेंगे। कोई टॉपिक भले रिड्यूस हो सकता है, अगर सिलेबस रिड्यूस होता है तो। अब इसकी बुक की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे मेनली बुक्स जो प्रीफर करते थे वो है PC जैन, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री बाय PC जैन, और टेक्स्ट बुक ऑफ इंजीनियरिंग केमिस्ट्री बाय शशि चावला। यही 2 बुक चलती थी, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट बुक दी हुई है, आप देख सकते हैं, और ये केमिकल इंजीनियरिंग के लिए अलग से बुक दी हुई है, और ये रेफरेंस बुक भी दी हुई है। लेकिन अभी मैं फिर से यही बोलूँगी आप लोगों को भी कि कोई भी बुक परचेस ना करें, क्योंकि इंजीनियरिंग में एक ही बुक से सारे टॉपिक्स मिल जाए ज़रूरी नहीं है। कॉलेजेस में लाइब्रेरी से आपको बुक्स मिलती भी हैं। यहाँ आपने देखा आपका Q ग्रुप में फर्स्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री के टेक्स्ट और रेफरेंस बुक।
अब हम देखते हैं मैथमेटिक्स 2, लेकिन यहाँ मैथमेटिक्स 2 नहीं देखना है क्योंकि मैथमेटिक्स 2 जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है, दोनों ग्रुप को, पी और क्यू ग्रुप को। तो यहाँ मैथमेटिक्स 2 छोड़ देते हैं अभी, लेकिन बुक क्यू ग्रुप में भी वही बुक चलेगी, BS गरेवाल। अब आते हैं प्रोग्रामिंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें भी 100 मार्क्स का होगा, 2 CT होंगे। तो देखिए यहाँ पे भी 5 चैप्टर हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग पढ़ाई जा रहे हैं आप लोगों को, इंट्रोडक्शन, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, एरे, फंक्शन, स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी कुछ टॉपिक्स रिड्यूस होंगे, बाकी यूनिट वही रहेंगे। आप यूनिट का जो भी अंदर में डिटेल दिया हुआ है आप देख सकते हैं। यहाँ पे अब हम देखेंगे टेक्स्ट बुक यहाँ जो चलती है वो यही है, ई बालागुरु स्वामी, प्रोग्रामिंग इन ANSIC बाय टाटा मैक्रिगल। बाकी टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक और दी हुई है, लेकिन बुक यही चलती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है आपका इंग्लिश। तो इंग्लिश जो है आपका, इसमें 5 यूनिट है, वोकैब बिल्डिंग, बेसिक राइटिंग स्किल, आइडेंटिफिकेशन, कॉमन एरर, राइटिंग प्रैक्टिस, लिसनिंग, एंड 6 यूनिट और है। ये जो है ये आपका प्रैक्टिकल सेशन लैंग्वेज लैब में है। यहाँ पे भी मैं आपको यही बोलूँगी कि सजेस्टेड बुक्स यहाँ पे बहुत सारी है और यहाँ पर एक ही बुक पे सब कुछ मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है, तो आप अभी बुक्स ना लें, आप सिर्फ यहाँ पे देख के रखें। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो वर्ड बिल्डिंग मेड इजी नॉर्मन लुइस की बुक है, यहाँ से वोकैब बिल्डिंग के लिए इसे यूज़ किया जाता है। कम्युनिकेशन स्किल के लिए आपकी ये बुक है, तो इसके लिए कोई भी एक पूरी बुक सफिशिएंट नहीं होती है। अब हम देखते हैं बेसिक सिविल एंड मैकेनिक्स इंजीनियरिंग की ये बुक मेनली ये जो सब्जेक्ट है वो सिविल इंजीनियर्स पढ़ते हैं, लेकिन ये आपको कॉमन है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में। इसमें भी 5 यूनिट है, आप देख सकते हैं, 100 मार्क्स का होगा, 2 CT होंगे। ये ज़रूरी है, ये कंपलसरी है कि ये सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट बुक देख सकते हैं। यहाँ पे मेनली जो टेक्स्ट बुक चलती है वो है कॉम्प्रहेंसिव बेसिक सिविल इंजीनियरिंग बाय BC पुनिया, यही बुक आपकी चलती है, लेकिन फिर भी आप टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक और देख सकते हैं। फिर आता है आपका केमिकल लैब 1, यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट्स के नाम देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी कोई भी बुक्स जो है प्रीफर ना करें, ये 40 मार्क्स का होता है। अब आता है आपका यहाँ पे प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग लैब, इसमें भी क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स करने हैं ये दी हुई है। यहाँ पर टेक्स्ट बुक्स भी दिए हुए हैं। फिर बेसिक सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं। और ये वर्कशॉप जो होता है ये 40 मार्क्स का है, इसके भी ये जो है ये तो वर्कशॉप होती है, वहाँ पे आपको खुद को करना पड़ता है, फिटिंग शॉप, वेल्डिंग वगैरह सब कुछ सिखाते हैं। इसके लिए भी कोई पर्टिकुलर बुक्स आप ना परचेस करें, आपको इस कॉलेज से इसके लिए हेल्प मिल जाएगी। तो मैंने इस वीडियो में आज पी और क्यू ग्रुप में फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स के डिटेल में बताया, कितने यूनिट्स है, कितने मार्क्स का है, कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। सिलेबस रिड्यूस होता है, तो मैं फिर से यही कहूँगी यूनिट के अंदर के पार्ट्स जो हैं वो रिड्यूस होंगे, बाकी पूरा यूनिट नहीं हटेगा। तो आई होप इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा। तो मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।